कुर्ग इज द सेकंड पार्ट ऑफ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया और आज हम इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से करने वाले हैं। यहाँ पे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सभी हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस बार जो एग्जाम का न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, बट दे मे नॉट बी दैट इजी, देयर इज अ स्लाइट चेंज। इस तरह का आपको पैसेज आएगा एग्जाम में, किसी भी चैप्टर में से आ सकता है और इस पैसेज को आपको अटेम्प्ट करना है टोटल 5 क्वेश्चंस के लिए। 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ये आपके सामने पैसेज है, इसको आप जल्दी से पढ़ लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कुर्ग इज अ डिस्ट्रिक्ट इन। कुर्ग इनमें से कौन सी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है? सो ऑप्शंस आर केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। सो राइट आंसर इज कर्नाटका। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपने लर्न करके रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड मीन्स बिगिंस। किसी चीज को स्टार्ट करना, तो इनमें से आपको बताना है किसका मतलब बिगिंस है। कमेंसेस, मेजर, मेजर नहीं होता है ये हमने सुना हुआ है। टग्ड, टग करना ये भी हमें पता है। कैनोपीज, कैनोपीज भी नहीं है, ये ट्रीज से रिलेटेड है। सो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कमेंसेस। ये आपने बहुत बार किसी पैराग्राफ या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। कमेंसेस मतलब किसी चीज की शुरुआत करना। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द बेस्ट सीजन इन कुर्ग। कुर्ग घूमने के लिए बेस्ट सीजन क्या होता है? तो आपने ये कैसे याद रखना है, यहाँ पे बहुत सारे मंथ्स है, रट्टा नहीं मारना है। आपने ये याद रखना है जिस भी स्टेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हम वहाँ सिर्फ सितंबर टू मार्च में घूमने जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोवा, केरला, जितनी भी साउथ वाली स्टेट्स हैं इंडिया में, इसमें हम सितंबर टू मार्च जाते हैं। तो इसमें भी इसका राइट आंसर है सितंबर टू मार्च, क्योंकि सितंबर टू मार्च जो है इन स्टेट्स में वेदर काफ़ी प्लेजेंट होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कुर्ग इज फेमस फॉर। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, टी, कॉटन और रबर। नो, ये ऑप्शंस दोनों गलत हैं। हमें पता है कॉफी की या टी की बात हो रही है। टी की बात किस में हो रही है? टी फ्रॉम असम वाले चैप्टर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर है कॉफी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ मच ऑफ कुर्ग इज कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट। कुर्ग में बहुत सारे रेन फॉरेस्ट है, लेकिन कितना एरिया रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है? सो ऑप्शंस आर 30%, 40%, 50% या 70%। सो राइट आंसर इज 30%। ये परसेंटेज आप थोड़ी सी लर्न कर सकते हो, 30%। तो एक्सट्रैक्ट 1 हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम चल रहे हैं एक्सट्रैक्ट 2 की तरफ। गो थ्रू दिस पैसेज और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्पेशली कीवर्ड्स। अगेन दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, What kind of stories are the Kurg people always ready to tell? वहाँ के लोग किस तरह की कहानियाँ हमेशा सुनाने को तैयार रहते हैं। So, हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। किसी भी ऑप्शन को टिक करने से पहले आप चारों ऑप्शंस को जरूर पढ़ेंगे। फर्स्ट इज टेल्स ऑफ वेलर ऑफ देयर फोरफादर, करेक्ट। टेल्स ऑफ ब्रेवरी एंड करेज ऑफ देयर सन्स, ये भी ठीक है। टेल्स ऑफ देयर ओन ब्रेवरी, नो। इसके बाद यहाँ डी ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी। अब हमें पता है यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो हम सिर्फ ए या बी को टिक नहीं लगाएंगे। अगर ऑप्शन में यहाँ ए और बी दोनों दिए हैं तो राइट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे वो कुर्ग से ही थे। ऑप्शंस आर अ कुर्गी, ये भी ठीक है। जनरल करियप्पा, ये उनका नेम है जो फर्स्ट आर्मी के चीफ थे। कोडावुज, नो, कोडावुज तो बहुत सारे लोगों को हम कह सकते हैं। अब लास्ट में फिर से आपको ट्रिकी ऑप्शन दिया है, बोथ ए एंड बी। सो इसका राइट आंसर क्या बनता है? राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ए और बी दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्पेशल फेवर ग्रांटेड टू द कोडावुज इवन नाउ। कोडावुज पीपल को आज भी क्या स्पेशल फेवर मिलता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है? फर्स्ट इज दे कैन कैरी फायर आर्म्स विद लाइसेंस, नो। विद लाइसेंस तो काफी लोग रख सकते हैं, नॉट ओनली फॉर कोडावुज। बी ऑप्शन, दे कैन कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, यस दिस इज करेक्ट। सिर्फ कुर्गी लोग ऐसे हैं जो फायर आर्म्स रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। अगले 2 ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दे कैन ट्रेवल अराउंड द नेशन विदाउट लाइसेंस, नो। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, गलत। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, What is the tradition of कुर्गी होम्स। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कुर्गी
होम्स के बारे में बोला है, सिर्फ कुर्गीज के बारे में बात नहीं हो रही है, उनके घरों के बारे में बात हो रही है। तो उनके जो घर हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस है? हॉस्पिटैलिटी, ब्रेवरी। अब घर ब्रेवरी के लिए तो फेमस नहीं हो सकता, कोडावू पीपल ब्रेव हो सकते हैं लेकिन उनके घर ब्रेव नहीं हो सकते। वैलर, ये भी वहाँ के लोगों के लिए है। करेज, ये भी वहाँ के लोगों के लिए है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हॉस्पिटैलिटी। मीन्स कोई भी अगर वहाँ पर गेस्ट जाते हैं, बाहर के लोग जाते हैं, तो वो उनकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। दिस इज हॉस्पिटैलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज फ्रेंडलीनेस? आपने फ्रेंडलीनेस का सिनोनियम ढूंढना है। तो ऑप्शंस आर ट्रेडिशन, नो। हॉस्पिटैलिटी, यस, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में हम बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलजुल जाते हैं। वेलर, नो। रेजिमेंट, नो। सो राइट ऑप्शन इज हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ पे हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। आगे हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ, जो आपको 3 to 4 मार्क्स के आएंगे और इनको हमने बहुत अच्छे से पॉइंट्स में किया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सीजन इज द बेस्ट टू विजिट कुर्ग? कुर्ग में घूमने के लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है? ये हमने अभी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में किया था। जो भी साउथ स्टेट्स हैं इंडिया की, वहां पर बेस्ट सीजन होता है सितंबर टू मार्च। अब जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को एक्सपैंड करना है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे, ड्यूरिंग मानसून्स देयर इज हैवी रेनफॉल। मानसून्स में वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और जहाँ पर भी हैवी रेनफॉल हो वहाँ लोग घूमने के लिए नहीं जाते हैं। तो द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग इज सितंबर टू मार्च, क्योंकि इस टाइम पे जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। What are the stories regarding the origin of the Kodavu people? Stories, तो यहाँ पर 2 स्टोरीज हैं तो हम दोनों को मेंशन करेंगे। तो कुर्गी लोगों के ओरिजिन से रिलेटेड 2 स्टोरीज हैं। तो एक स्टोरी कहती है कि कुर्गी लोग ग्रीक्स के डिसेंडेंट्स हैं, मतलब ग्रीक लोगों से ही आगे इनका वंशज चला है। ये चीजें हमें कैसे पता चलती हैं? क्योंकि जो भी उनके मार्शल ट्रेडिशंस हैं एंड उनके रिलीजियस राइट्स हैं, मीन्स जो वो रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, उनका ट्रेडिशन है, वो सब ग्रीक्स से मिलता जुलता है। लेकिन दूसरी स्टोरी कहती है कि ये अरब्स के डिसेंडेंट्स हैं। सेकंड स्टोरी में हम अरब्स की बात कर रहे हैं, पहले में हमने बात की है ग्रीक्स की, सेकंड अरब्स। और उन्हें अरब के डिसेंडेंट्स क्यों माना जाता है? क्योंकि जो वो कोट पहनते हैं वो मिलता जुलता है कुफिया से, और जो कुफिया कोट है वो अरब लोग पहनते थे, और सेम वैसा ही कोट कुर्गी पीपल पहनते हैं जिसे बोला जाता है कुपिया। तो कुपिया और कुफिया दोनों में ही रिजेम्बलेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स? अब रोलिंग हिल्स का मतलब ये नहीं है कि वो रोल होती जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि आसपास हर जगह बहुत सारी पहाड़ियां हैं। नाउ कुर्ग इज द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द जेंटल स्लोपिंग हिल्स। स्लोपिंग हिल्स मीन्स जहाँ पर इस तरह की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जो सिटी है वो कुर्ग बसी हुई है। और कुर्ग के आसपास जितना भी एरिया है हर जगह पहाड़ियां हैं, एंटायर एरिया इज कवर्ड विद हिल्स। और कुर्ग में सबसे फेमस जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं उसका जो व्यू है दैट इज पैनोरेमिक। पैनोरेमिक का मतलब क्या होता है? जब एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर खड़े होकर आप विजिट करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो सारा व्यू आपको नजर आएगा। दिस इज पैनोरेमिक व्यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBSE 2015 में आ चुका है। तो क्वेश्चन इज, हाउ इज द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया? आज भी कुर्गी लोगों को बहुत ब्रेव क्यों माना जाता है? तो इसके हम 2 पॉइंट्स करेंगे। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कुर्गी लोगों को आज भी फायर आर्म्स कैरी करना अलाउड है विदाउट एनी लाइसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इज, कुर्गी रेजिमेंट, आर्मी में जो रेजिमेंट्स होती हैं, कुर्गी रेजिमेंट बहुत ही सुंदर, बहुत ही डेकोरेटिव होती है। और जो फर्स्ट जनरल चीफ थे आर्मी के, जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जिससे हमें पता चलता है कि जो कुर्गी लोग हैं उनकी ब्रेवरी, उनका ट्रेडिशन आज भी मॉडर्न इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी खत्म कर चुके हैं, अब हम करते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज, राइट ब्रीफली व्हाट यू नो अबाउट द कुर्गी पीपल। ये भी हम 4-5 पॉइंट्स में करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज,
सबसे पहले हमें पता है जो कुर्ग के लोग हैं उनको कुर्गीज भी बोलते हैं और कोडावूज भी बोलते हैं, और वहाँ की बहुत सारी गाथाएं हैं जो अपने पूर्वजों के बारे में, अपने चिल्ड्रन के बारे में वो बताते हैं। तो दिस टेल्स अबाउट देयर ब्रेवरी एंड वेलर। उसके बाद हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे वहाँ की रेजिमेंट के बारे में। जो कुर्ग की रेजिमेंट है वो सबसे ब्यूटीफुल है, मोस्ट डेकोरेटिव होती है, और जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा थे वो भी कुर्गी ही थे। थर्ड पॉइंट जो हमने पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, कोडावूज या कुर्गीज सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको आज भी मॉडर्न इंडिया में फायर आर्म्स रखना अलाउड है विदाउट एनी लाइसेंस। ये 3 पॉइंट्स हम अच्छे से लर्न कर चुके हैं। फोर्थ इज, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है जहाँ पर भी हिली एरिया होता है, कहीं पर बहुत सारे हिल्स है वहाँ पे एडवेंचर स्पॉट्स भी होता है, रिवर है तो वहाँ पर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, नॉटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सारे स्पॉट्स किए जाते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज, कुर्गी होम्स आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। कुर्ग के लोग बहुत ही हॉस्पिटेबल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, एंड दे आर वेरी फ्रेंडली टू। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर कुर्ग। हमने यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, मस्ट रिवाइज फॉर योर एग्जाम। इसी तरह से हमने इसके बाकी पार्ट टी फ्रॉम असम और बेकर फ्रॉम गोवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए हैं। डू विजिट देम एंड गेट गुड मार्क्स। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।